Hello everyone. Today your next topic is basic property of nuclei. Basic property of nuclei. हमें क्या करना है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। न्यूक्लियस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा आपके पास? उसके पास चार्ज, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस की डेंसिटी, स्पिन, पैरिटी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, डेट मीन सेफ वगैरह के बारे में डिफाइन करेंगे। उसकी रेडियस होगी हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या होंगे मेरे पास? प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियस की। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन सारी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। हमें क्या करना है, न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन के पास आपका चार्ज कौन सा होता है? न्यूक्लियन के पास मेरे पास एक प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियन के अंदर एक क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमें पता है मेरे पास क्या होगा? न्यूट्रल। तो मेरे पास न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब सेकंड वन बात करेंगे किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो मेरे पास सेकंड कौन सी थी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो इस टाइम वर्क कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल थे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो मेरे पास चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस के पास? चार्ज कितना आ गया? Z इंटू ई। मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका क्या होगा? प्रोटॉन का सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव साइन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बाकी दोनों का चार्ज क्या होगा? मेरे पास सेम होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ साइन का फर्क मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या? सिर्फ साइन के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, हाँ, प्रोटॉन के पास आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। हमने बोला मास ऑफ न्यूक्लियस, हमने बोला था मेरे पास क्या होगा? न्यूक्लियस क्या है जिसपे मेरे पास क्या होगा? पूरे मास, पूरा जो मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा था, उसको हमने सेंटर बोल दिया था या फिर ऐसे न्यूक्लियस डिफाइन कर दिया था। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा? जो 99% मास होगा एटम का, वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के ऊपर क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा। तो मेरे पास जो 99% मास है किस पे कंसंट्रेट करेगा? न्यूक्लियस के ऊपर। अब मेरे पास अगर इसके मास की वैल्यू निकालनी है, न्यूक्लियस के मास की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं हमें किसका मास चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियन। आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए न्यूक्लियन का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यूक्लियन आपके पास वही एक प्रोटॉन है, एक इसका है न्यूट्रॉन। तो मैं सिंपली अगर बोलूँ मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो मेरे पास टोटल जो न्यूक्लियन का मास है उसी को क्या बोलोगे? मास ऑफ न्यूक्लियस बोलोगे। अब हमें मास ऑफ न्यूक्लियस किसके? AMU की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और मेरे पास A1 AMU किसके इक्वल होगा? 10⁻³ डिवाइड बाई A या फिर N। ये क्या क्या होगा मेरे पास? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सबको पता होगी, मेरे पास क्या होगी? 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर हमें वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 10⁻³ डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अगर एनर्जी की फॉर्म में बात करें, E इजिकल टू क्या होता है? mc²। आइंस्टाइन रिलेशन के अकॉर्डिंग E इजिकल टू क्या होगा? mc²। अगर मेरे को एनर्जी की फॉर्म में बात करूँ, m कितना है मेरे पास? 1.66 इंटू 10⁻27। और एनर्जी कितनी है आपके पास? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या आ जाएगा आपके पास? एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे इसको कहाँ गया? इसको एन से नोट कर दो, क्योंकि ए को क्या करते हैं? मास नंबर से नोट करते हैं। ए क्या होगा आपका? मास नंबर होगा। तो अगर मेरे पास क्या होगा? ए क्या है मेरे पास? मास नंबर। अगर हम बात करें मेरे पास मास ऑफ
न्यूक्लियस। मास निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था किसके इक्वल होगा ये, मास ऑफ न्यूक्लियन के। इसका मतलब मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड। तो इसका मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, दिस वन। ये क्या आ गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, या फिर मैं बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है तो मास ऑफ न्यूक्लियस बोल लो, या फिर क्या होगा मास ऑफ न्यूक्लियन। नेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज कौन सा होता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस की जो शेप है वो क्या होगा, जैसे एटम की शेप स्पेरिकल है तो न्यूक्लियस की भी क्या होगा, स्पेरिकल शेप डिफाइन करते हैं हम। तो अगर मेरे पास स्पेरिकल शेप होगी तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी, हमने रेडियस फाइंड आउट की थी, तो मेरे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या होगा, इसका अगर स्पेरिकल शेप है तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और मेरे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉल्यूम न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास नंबर के। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियन का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के। ऐसे क्या आ जाएगा, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 देन पाई ए के। तो आर क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया, एक टाइप से कॉन्स्टेंट ही है तो इसको क्या लिख सकते, 3/4 पाई 1/3 ए के 1/3। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, आर इजिकल टू, ये कॉन्स्टेंट हमने रख लिया आर नोट ए 1/3। ये क्या आ गया आपके पास, क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी किसकी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या, आर नोट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी 1.2 फर्मीमीटर, या फिर कहीं पे मिलेगा आपके पास 1.3 फर्मीमीटर। तो इसी रेंज में मिलेंगे 1.2 से 1.3 या फिर 1.4, इसी रेंज में मिलेगा आपके पास। ठीक है। तो अब मेरे पास इस, अगर आर नोट वैल्यू की मैं बात करूँ, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, एक लिमिट है, लिमिट को डिफाइन करेगा। जैसे मेरे पास कोई डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा होगी तो उनके ऊपर आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। अब कोई पार्टिकल मान ले दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर आप इसको पास पास लेके आओगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ, क्या होगा मेरे पास, अट्रैक्शन होगी। तो मेरे पास अगर आर नोट की वैल्यू कितनी है 1.2 फर्मीमीटर, तो अगर इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है 1.2 फर्मीमीटर से अगर लेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक लिमिट होगी, यहाँ तक क्या होगी, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन। और उसके बाद क्या होगा, अगर इससे लेस वैल्यू होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोबारा क्या होगा, रिपेल करना क्या कर देंगे, अपोजिट बिहेवियर शो करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, उसके बाद इसको रिपेल करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, साइज, उसके मतलब रेडियस को फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं नॉर्मल डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो जो मेरे पास डेंसिटी है न्यूक्लियस की, वो क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी, एक टाइप से साइज को ही डिफाइन करेगी। डिस्क्राइब साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक टाइप से क्या करेगी, न्यूक्लियस के साइज को ही डिफाइन करेगी। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो इसकी डेंसिटी है न्यूक्लियस की, इसकी हाई वैल्यू होती है, इसका हमेशा ऑर्डर के एग्जैक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू है, बट इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 4, कोई भी कॉन्स्टेंट आ सकता है। इसका ऑर्डर क्या होगा 10⁻17, और यूनिट क्या होगी, मास की केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो वही क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया आपके पास, इसकी डेंसिटी की वैल्यू होगी। मेरे पास अगर किसी भी एटम की हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, नॉर्मली देखो तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस की निकाले तो मास ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियन का मास है वो हम लेके चलते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू में ए। मेरे पास क्या होगा, ए क्या होगा, एक टाइप से मास नंबर को डिफाइन करेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब मेरे पास आर किसके इक्वल आया, अभी आया आर नोट ए 1/3 के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो आप, आर नोट क्यूब ए। ए से ए कैंसिल आउट।
तो मेरे पास क्या होगा, जो भी कांस्टेंट है इनको कैंसिल आउट करोगे, आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2.97 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का क्या होगा, आपके पास एक ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाइए आपके पास एक टाइप से क्या आगे डेंसिटी किसी भी आइटम की, एक हैवी आइटम की या फिर कोई भी आइटम हो, किसी भी आइटम की आप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे हमेशा क्या होगा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में ही मिलेगी आपको। कोई भी आइटम पिक कर लेना तो उसकी डेंसिटी अगर फाइंड आउट, जैसे ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो मेरे पास क्या होगा, मास कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसका मास होगा मेरे पास 2.7 इंटू 10⁻26 और वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्या है, एक टाइप से इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या आएगी इसकी रेडियस। तो अगर आप इसको भी सोल्व करके देखोगे तो आपके पास क्या होगा 2.4 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आएगी। तो मेरे पास क्या, सॉरी प्लस 17 के इक्वल आएगी। तो मेरे पास क्या होगा, जो ऑर्डर होगा मेरे पास डेंसिटी का न्यूक्लियस की, हमेशा हर एटम के केस में क्या मिलेगा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें अगर न्यूक्लियस की, मेरे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक टाइप से मेरे पास क्या होगा, जैसे एक टाइप से क्या होगा, ये डिटेल स्टडी करेगा, जो मेरे पास एलिमेंट है उसकी डिटेल स्टडी के बारे में बताया मेरे पास। जैसे आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में भी, तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास लार्मर, बार्मर, पास्चर, मेरे पास पफन, ब्रैकेट है, मेरे पास 5 अलग अलग सीरीज मिल रही थी। और मेरे पास उन सीरीज को अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन है, लार्मर सीरीज की एक लाइन है, तो इसकी फर्दर स्टडी करोगे तो इसका भी फर्दर क्या होगा, फर्दर स्पेक्ट्रा, मतलब मेरे पास क्या होगा फाइन लाइन मिलेंगी, जिसको हम क्या एक टाइप से ये एक सिंगल लाइन क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट होगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो मेरे पास क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस की जो मेरे पास डिटेल स्टडी, उनकी स्पेक्ट्रल लाइन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या होगा, जैसे एक कंपोनेंट है उसकी क्या होगी, वो फर्दर स्प्लिट हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ लाइंस के अंदर, तो स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, एक टाइप से हम डिफाइन करेंगे किसकी फॉर्म में, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो मेरे पास जो इसका एटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होगा, मेरे पास जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, एक टाइप से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन टर्म लेके चलते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की बात करो, मतलब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हम न्यूक्लियस का बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में मोशन करता है, और मेरे पास जैसे क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो ये ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा, और सेकंड वन क्या होगा, अपने स्पिन के राउंड भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, इसका एक टाइप से टू टाइप के बिहेवियर है। तो मेरे पास ऑर्बिटल, एक टाइप से मोशन बोल सकते हैं, टू टाइप के मोशन होगा, एक होगा मेरे पास अगर ऑर्बिट में मोशन करेगा तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन, और मेरे पास अपनी एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा मेरे पास स्पिन। जैसे अर्थ का केस होता है, मेरे पास सन के अराउंड क्या होगी, रिवॉल्व करेगी, और अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या होगी, रिवॉल्व करेगी। तो जो एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे उसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं, और मेरे पास जो ऑर्बिट, मेरे पास अपने ऑर्बिट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन। तो सेम केस यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन है वो भी क्या होंगे, एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दोनों मोशन होंगे, उसके पास ऑर्बिटल मोशन भी होगा, और मेरे पास क्या होगा, स्पिन मोशन भी होगा। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम किसके क्लोज होगा, एक टाइप से आई किसके क्लोज हो गया, एल प्लस एस। एल है एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। एस के डिफाइन करेगा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पूरा लिख देते हैं, ड्यू टू स्पिन मोशन। ये क्या होगा मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम मेरे पास ऑर्बिटल स्पिन, मतलब ऑर्बिटल किसकी वजह से आएगा, जब आपका न्यूक्लियन क्या होंगे, एक टाइप से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे, और मेरे पास क्या होगा, अगर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो अपने स्पिन के राउंड भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या होंगे, इसके दोनों बिहेवियर होंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, आई आ गया मेरे पास, पहले अगर सिर्फ प्रोटॉन की बात करूँ
तो प्रोटॉन मेरे पास क्या होगा, उसके ऊपर क्या कोई ना कोई चार्ज है। प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम किसका डिफाइन करेंगे हम, पहले प्रोटॉन का डिफाइन कर देते हैं। प्रोटॉन में क्या होगा मेरे पास, I इज इक्वल टू पी एल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन प्लस पी एस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, न्यूट्रॉन का सिर्फ स्पिनिंग मोशन होगा, मतलब हम क्या करेंगे उसका सिर्फ स्पिन मोशन को डिफाइन करेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम स्पिन मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, इसका समेशन एक टाइप से एन एस की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें पहले सिर्फ क्या करना है, प्रोटॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन में क्या होगा मेरे पास, आई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस एस। एल क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास क्या होगा पी एल, एस क्या होगा मेरे पास समीशन पी एस। मतलब एक टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, पी को या तो अलग, सॉरी यहाँ पे दोनों का आएगा। मेरे पास मोमेंटम में जी एल फैक्टर होता है कि वो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा न्यूट्रॉन के अंदर। बट यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम शो कर रहे हैं, तो एन एस और एन एल ये दोनों इंड्यूस होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, इसको नॉर्मली पी को समीशन मान लिए एन एस एल का, मतलब एक टाइप से पी को मैं डिफाइन कर सकती हूँ। मेरे पास क्या होगा, टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू न्यूक्लियन। पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बोल दो, प्रोटॉन और इसका अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। हम बोल देंगे कि डायरेक्ट मेरे पास क्या होगा पी एल, ये मेरे पास क्या होगा न्यूक्लियन की वजह से ऑर्बिटल मोशन, और पी एस क्या होगा न्यूक्लियन की वजह से स्पिन मोशन। ये क्या आ जाएगा टोटल आई के। तो आई को क्या लिख सकते हैं, समीशन पी एल लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन पी एस। मतलब मेरे पास टोटल न्यूक्लियन के लिए, ये पहले तो सिंगल सिंगल के लिए करोगे, फिर समीशन लगा के मेरे पास क्या होगा, सबका सम, मतलब अलग अलग सभी न्यूक्लियन का क्या हो जाएगा सम। तो सम होकर मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्बिटल, और ये क्या आ जाएगा, टोटल स्पिन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, आई इजकल टू एल प्लस एस। तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम ये क्या होगा, एक टाइप से आई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन या फिर न्यूक्लियस, या फिर मैं बोल सकते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं एक न्यूक्लियर स्पिन से, या फिर मैं बोलती हूँ इसको इंट्रेंसिक स्पिन। ठीक है, ये चीज़ डिफाइन मेरे पास क्या होगा, आई को जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं जेड एक्सिस, जैसे मेरे पास क्या होगा एंगुलर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन होगी, तो अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करूँ तो जेड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा आई जेड को लिखते हैं हम आई एच कट। एच कट क्या है, क्वांटाइज फॉर्म है। एच कट की वैल्यू आपको पता ही होगा एच अपॉन 2 पाई, और एच यहाँ पे वही साउंड करेगा किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की 2 पाई मेरे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से आई जेड, अगर जेड एक्सिस के अलोंग ही बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसको भी क्या लिखोगे जेड एक्सिस के राउंड, एस जेड को भी क्या लिखोगे जेड एक्सिस के राउंड। मेरे पास जेड डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ गए, टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, या फिर टोटल एक टाइप से स्पिन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया एक टाइप से आपकी टोटल स्पिन। एल जेड क्या होगा, एल जेड मेरे पास क्या होगा, वही सेम मेरे पास ऑर्बिटल मोशन की वजह से। और एस जेड की अगर मैं बात करूँ, एल जेड में मेरे पास क्या होगा, एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर एस जेड की बात करें क्या होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा स्पिन, जैसे प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन होते हैं, तो ये क्या होगा प्लस माइनस एच कट बाई 2 की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। मतलब मेरे पास क्या होगा, हाफ इंटीग्रल की फॉर्म में क्या होगी, स्पिन होगी आपकी। अब नेक्स्ट ये हो गया मेरे पास कौन सा मोशन, सॉरी ये मेरे पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक तो नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रपोल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर ले। मेरे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इसका, इसकी स्पिन हो गया। इस एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक टाइप से न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम उसकी स्पिन को डिफाइन करता है। ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी न्यूक्लियस की, इसकी न्यूक्लियस स्पिन, एंगुलर मोमेंटम हो गया, साइज हो गया इसका, और क्या क्या मेरे पास क्या होगा, इसका मास चार्ज, ये क्या आ जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास क्वाड्रपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देन क्वाड्रपोल और इसकी पैरिटी। ठीक है, और इसका स्टैटिस्टिक्स, फर्मी स्टैटिस्टिक्स, बोन्स आइंस्टीन, ये आपने पढ़े होंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।